अरविंद केजरीवाल जी ने जो ताना बाना बुना है देश को तोड़ने का, आज वो 21 साल की दिशा रवि को लेकर दिशा रवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिशा रवि के बारे में आपको बता दूं, ये वो लड़की है जिसके ऊपर हिंसा करने का, आतंकवाद को फैलाने का, गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा का अपमान करने का और इतना ही नहीं बहुत सारे इस तरीके के देशद्रोह के, राजद्रोह, देशद्रोह का इसके ऊपर आरोप लगा है। आज निकिता जैकब को बचाने के लिए और दिशा रवि को बचाने के लिए इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये दोनों ऐसे लिंक है, ऐसे डोर है जिसको खींचते ही पूरा टूल किट को लेकर किसान आंदोलन से लेकर खालिस्तानी संगठन तक सबका पूरा पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगा। मुझे दिल्ली के लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है कि एक ऐसे देशद्रोह जैसे जो साजिश करते हैं, जो ऐसे लोगों का जिनके साथ कनेक्शन है, जिनके पार्टी में जिनके खुद का एक मुख्यमंत्री जिनके एक आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं और फिर भी वो हमारे भारत की राजधानी के वो मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल जी को लगता है कि एक वही समझदार है और हिंदुस्तान का एक एक इंसान बेवकूफ है, अंधा है, गुंगा है, बहरा है। वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं वो हमारे समझ में आ ही नहीं रहा है। मतलब वो एक तरफ अपनी प्लानिंग करते जाएं निकिता जैकब को, दिशा रवि को बचाने के लिए किसान के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। मैम, दिशा रवि को लेकर जो अरविंद केजरीवाल सहानुभूति दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 21 साल की लड़की को गिरफ्तार करना, जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, किसानों का समर्थन करना क्या इतनी बुरी बात है। यहाँ पर लोगों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि ये जो जितनी भी सहानुभूति दिखाई जा रही है केजरीवाल के द्वारा, ये दिशा रवि के लिए नहीं बल्कि निकिता जैकब के लिए है, जिनकी तलाश अभी दिल्ली पुलिस कर रही है क्योंकि निकिता जैकब महाराष्ट्र में ही आम आदमी पार्टी की मेंबर हैं। देखिए, अभी तक एक किसान आंदोलन था, अभी बातें एक टूल किट से आती है। अब टूल किट कहाँ? स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, कहाँ मियाँ खलीफा, कहाँ निकिता जैकब और कहाँ पे दिशा रवि। बैंगलोर, मुंबई, स्वीडन, इंडिया, किस तरीके से कनेक्शन और लिंक जुड़े हुए हैं। आप ये देखो कि एक छोटा सा किसान का मुद्दा कहाँ और कितने सिटीज़ और कितने कंट्रीज़ में लिंक्ड है। मतलब एक कितनी बड़ी साजिश है हमारे भारत को तोड़ने की, हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने का एक बड़ा साजिश और ये आंदोलन का एक रूप लिया गया है। और इसका मैं कहूँगी सबसे बड़ा जो मुखिया है, जो सबसे बड़े जो परपंच जो करने वाले, जो सबसे बड़े मैं कहूँगी जो शकुनी मामा है, यहाँ पे केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो ताना बाना बुना है देश को तोड़ने का, और ये किस वजह से है और इनके मंसूबे क्या है, इरादे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। आज वो 21 साल की दिशा रवि को लेकर दिशा रवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिशा रवि के बारे में आपको बता दूं, ये वो लड़की है जिसके ऊपर हिंसा करने का, आतंकवाद को फैलाने का, गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा का अपमान करने का और इतना ही नहीं बहुत सारे इस तरीके के देशद्रोह के, राजद्रोह, देशद्रोह का इसके ऊपर आरोप लगा है। इसको अभी लगभग 2 दिन पहले पकड़ा गया है बैंगलोर से पकड़ने के बाद जब उसको पूछताछ की गई तो उनसे पता चलता है कि ये वो हैं जिन्होंने वहां ग्रेटा थनबर्ग को इन्फॉर्म किया कि आपने जो टूल किट अपलोड किया, टूल किट जो प्रोवाइड किया गया था वो सार्वजनिक हो गई है, पब्लिकली हो गई है, इसको आप प्लीज डिलीट करो। तो अब ये सारी चीजें आप देखो कहां से लिंक्ड है। इतना ही नहीं, अब निकिता जैकब पे मैं आती हूँ। निकिता जैकब जो मुंबई हाईकोर्ट की वकील अपने आप को कहती हैं, जिनको कि बायो में लिखा हुआ है, इन्होंने खुद अपने बायो में लिखा है कि मैं इन्फ्लुएंस हो भी जाती हूँ और इन्फ्लुएंस कर भी सकती हूँ। इनका लिंक सीधा सीधा आपसे है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से है, क्योंकि ये मुंबई में बैठे आम आदमी पार्टी की लीडर हैं। तो लीडर तो सिर्फ एक कहने का है, इनका जो मकसद है और क्या करती है महाराष्ट्र में रहकर और इनको किस लिए हायर किया गया है, इससे हमें समझ में आ जाता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग हैं उनके एक्चुअली में प्रोपेगेंडा क्या होते हैं, उनको किस तरीके का काम सौंपा गया है केजरीवाल जी के लिए। आज पूरा अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है उन्हें बचाने में जुट गया है, क्योंकि आज दिशा रवि पुलिस के गिरफ्त में है। इनके ऊपर भी पुलिस इनके घर गई थी, जांच पड़ताल किया, इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनके लैपटॉप, कंप्यूटर सारे चेक किया। वहां पे जब पूरा दस्तावेज चेक किए गए तो उसमें दिखता है एमओ धलीवाल, जो खालिस्तानी संगठन कनाडा में बैठ के चला रहा है, जिसका कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन ये भारत में खालिस्तान आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, गजवाए हिंद, इस तरीके के जो नारे लगाने वाले एमओ धलीवाल जो यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों को, उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है, उनके साथ चैटिंग हुई है, उनके साथ मैडम निकिता जैकब का प्रॉपर बात हो रही है। लेकिन वहीं पे जब सारी चीज़ें कंफर्म्ड हो गई तो मैडम ने एक
कंफर्मेशन दिया, एक श्योरिटी दी कि मैं नहीं फरार होंगी, नहीं भागूंगी, पूरी कॉपरेशन दूंगी, पूरा अच्छे से मैं आपका सहयोग दूंगी पूरे जांच पड़ताल में, पूरे इन्वेस्टिगेशन में। द मोमेंट ये बात केजरीवाल जी को पता चलती है, क्योंकि ये बात तो छुपती नहीं, सारी लिंक्ड है, जहां कनाडा के कनेक्शन है, मुंबई से दिल्ली का क्या कनेक्शन, केजरीवाल जी का पूरा एक टीम का और संगठन का उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है कि आपका अगले दिन जांच पड़ताल होगी, दिशा रवि वहां पकड़ा गई, यहाँ पे निकिता जैकब आ जाएगी, और ठीक है एक फीमेल है, दोनों को पकड़ के जब जांच पड़ताल होगी तो कितनी भी फंडिंग क्यों ना हो, जब थर्ड डिग्री लगेगा ना इनको अच्छी वाली, जब जांच पड़ताल के दौरान जब पिटाई पड़ेगी, इनको डंडे पड़ेंगे, तो सारी सच्चाई सामने खुलकर आ जाती। इसीलिए ठीक अगले दिन निकिता जैकब फरार हो गई। अगर वो इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही दूध की धुली थी, आम आदमी पार्टी की वो एक मेंबर है, केजरीवाल जी आज उन्हें पता करें ना कहाँ पर है वो। अब उन्होंने कोई ट्वीट किया, उन्होंने कोई निकिता जैकब के ऊपर एक भी शब्द बताया, एक भी। अब आज के टाइम में तो ये भी नहीं बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी की मेंबर है। आप कहीं भी निकिता जैकब का एक बायोडाटा उठा के देख लो, कहीं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता अभी तक कोई ट्वीट नहीं करता, क्योंकि इनकी आदत है। केजरीवाल साहब वहीं पे बोलेंगे जहां पर ये इस विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के साथ गलत हो रहा हो, दलित के साथ गलत हो रहा हो। क्योंकि आप इनका एक वीडियो देखिएगा, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पे आपने देखा रिंकू शर्मा को कितनी बेरहमी से दिन दहाड़े मार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान लिंचिंग के लिए चिल्ला रहा था कि उनके साथ लिंचिंग हुई है, जय श्री राम के नारे लगाने पे मारा पीटा गया। पूरा हिंदुस्तान का एक ट्वीट आ रहा था, केजरीवाल मुंह खोल। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ट्रेंडिंग चल रहा था हैशटैग केजरीवाल मुंह खोल, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मुंह नहीं खोला। और मुंह खोला तो किस पे? 2 दिन के बाद दिशा रवि के लिए। मुंह खोला तो किस पे? निकिता जैकब को बचाने के लिए, किसान आंदोलन के समर्थन में है वो, ये बताने के लिए। तो ये इससे साफ साफ पता चलता है कि इनकी जो साजिश थी, आज से ठीक 1 साल पहले अगर आपने देखा होगा जब ट्रंप भारत आए थे, उस टाइम दिल्ली को दहलाने की, दिल्ली को जलाने की पूरी साजिश हुई थी, दिल्ली दंगा भी हुआ था। और किस तरीके से इनका एक जो आई थिंक ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उस वक्त भी पकड़ा गया था, जिसने कि बोतल और सारे बम अपने घर पे जो इकट्ठा किए थे, लड़कों को तैयार किया था दिल्ली को जलाने और दहलाने में, और दिल्ली में आतंक दंगा फैलाने में पूरा इनका हाथ था। उस वक्त भी ये मानने को तैयार नहीं थे। जब ये चीजें क्लियर हो गई कि आम आदमी पार्टी का पार्षद इन्वॉल्व है इसमें, तब इनका क्या हुआ? कुछ नहीं, शांत हो गए, बैठ गए। आज फिर 1 साल बाद फिर से वही साजिश, फिर से वही सारे मंसूबे, वही प्लानिंग, और फिर से आम आदमी पार्टी का नेता का इन्वॉल्वमेंट। पहले इन्होंने एक मेल मेंबर को चुना, अब फीमेल मेंबर को चुना, ताकि उस पर किसी का शक न जाए। इस बार इनकी जो गुटबंधन है, इनकी जो पूरी जो प्लानिंग है, थोड़ी बड़ी है, कनाडा तक है, पाकिस्तान तक है, सारे लिंक्ड हैं। तो मैं इनको देशद्रोही ना कहूं तो मुख्यमंत्री क्यों कहूं? मुझे दिल्ली के लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है कि एक ऐसे देशद्रोह जैसे जो साजिश करते हैं, जो ऐसे लोगों का जिनके साथ कनेक्शन है, जिनके पार्टी में, जिनके खुद का एक मुख्यमंत्री, जिनके एक आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, और फिर भी वो हमारे भारत की राजधानी के वो मुख्यमंत्री हैं। हमारी विडंबना ही तो है ये, और क्या है। मैम, यहाँ पे निकिता जैकब को लेकर यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं कि निकिता जैकब के द्वारा जिस तरीके से 26 जनवरी को भारत में साजिश करने की जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल इन सारी बातों को नकार कर ये कहते हैं कृषि कानून को सपोर्ट करना या किसान को सपोर्ट करना क्या गुनाह है। यहाँ पे सपोर्ट करने के नाम पे जो साजिश की जा रही है उसके लिए कुछ क्यों नहीं बोलते केजरीवाल जी को लगता है कि एक वही समझदार है और हिंदुस्तान का एक एक इंसान बेवकूफ है, अंधा है, गुंगा है, बहरा है। वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं वो हमारे समझ में आ ही नहीं रहा है। मतलब वो एक तरफ अपनी प्लानिंग करते जाएं, निकिता जैकब को, दिशा रवि को बचाने के लिए किसान के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। आज उनके लिए एक ढाल है किसान। वो जितनी भी देशद्रोही चाली जितने मंसूबे हैं बनाते जाए, निकिता जैकब को बचाने के लिए, दिशा रवि को बचाने के लिए, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा चढ़ावा कर रहे थे कि एक टूल किट से, एक ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से देश हिल गया, सरकार हिल गया, इस तरीके की बातें कर रहे थे। आज कहते हैं कि एक लड़की से सरकार हिल गया, एक लड़की से देश हिल गया। तो इनको, इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे समझ में नहीं आती। इनकी जो एक किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, इनका हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब भी कोई गलत चीजें हो रही हैं उसमें किसका नाम आएगा? अरविंद केजरीवाल जी का। दिल्ली में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उस पर इन्होंने आज तक नहीं बोला। आपने देखा होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन का 26 जनवरी के बाद ही बहुत सारी चीजें हो रही थी, जब 6 तारीख को चक्का जाम की प्लानिंग हो रही थी, उसी वक्त इन्होंने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने बसेस वापस मांग ली कि मेरे डीटीसी के बसेस वापस दे दो। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ से सेंट्रल को कमजोर कर रहे हैं, एक तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन करके उन लोगों का समर्थन दे रहे हैं जो खालिस्तानी संगठन है, उनका साथ दे रहे हैं।
पंजाब चुनाव का अलग तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली और भारत की इनको कोई चिंता नहीं है, एक दिल्ली का तो इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि क्या है कैसा है, कुछ मतलब नहीं है। आज निकिता जैकब को बचाने के लिए और दिशा रवि को बचाने के लिए इसलिए समर्थन दे रहे हैं ये, क्योंकि उनको पता है ये दोनों ऐसे लिंक है, ऐसे डोर है जिसको खींचते ही पूरा टूल किट को लेकर किसान आंदोलन से लेकर खालिस्तानी संगठन तक सबका पूरा पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगी कि हकीकत क्या है, ये अराजकता कौन फैला रहा है, आखिर ये सारी प्लानिंग किसकी है, कहां से चीजें शुरू हुई है, कहां से फंडिंग हुई है, कहां से फाइनेंस हुआ है, कौन इन सब का आका है, सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। जी, केजरीवाल के अलावा ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो दिशा रवि हो या फिर निकिता जैकब हो, इनको लेकर सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जो की है वो गलत है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जो भी लोग निकिता जैकब के लिए बात कर रहे हैं, आखिरकार वो एमएलए नहीं, वो आम आदमी पार्टी की मेंबर हैं। इस बात को लेकर कोई जिक्र क्यों नहीं करता कि चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों राजदीप सरदेसाई क्यों नहीं कहते कि ये आम आदमी पार्टी की मेंबर है इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? ये क्यों कहा जाता है कि एक्टिविस्ट हैं, ढूंढा जा रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, आपने किसकी बात कर दी? राजदीप सरदेसाई, जो शुरू से जो फेमस है, मशहूर है, आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए अगर किसी एक पत्रकार का नाम लेना जाएगा तो राजदीप सरदेसाई नंबर 1 पे रहते हैं और रवीश कुमार सेकंड पे। तो रवीश कुमार हो या राजदीप सरदेसाई हो, ये सारे जो पत्रकार एक पत्रकार है, चाय बिस्किट पत्रकार है, इनका तो मंसूबे यही है कि जहां से इनको फंडिंग हुई है, जहां पे पैसे दे दिए, उनका गुणगान गाना है। आज निकिता जैकब को आप उनकी आईडी उठा के देख लीजिए, उनके बायो उठा के देख लीजिए, कहीं पर उन्होंने खुद मेंशन नहीं किया कि वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करती हैं, क्योंकि उन्हें जिसके लिए हायर किया गया था, जिसके लिए उनको लीडरशिप दी गई है मुंबई में, उनको दी ही इसलिए गई है कि एक सीक्रेट टास्क करना है आपको, एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देना है आपको। देश में जब भी कोई इस तरीके के दंगे फैलाने हो, निकिता जैकब जैसे लोगों को कांटेक्ट करो जिसमें कि भारत के 90% जनता को पता ही ना हो कि ये आम आदमी पार्टी की लीडर हैं। तो ये सारे सीक्रेट मिशन और सीक्रेट टास्क जो है, मैं फिर से यही बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो रास्ता पकड़ा है वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पे हमें लेकर जा सकता है और देश को तोड़ने के लिए आज कभी भी कोई भी दंगा करवाया जा सकता है और इसमें अरविंद केजरीवाल जी कभी भी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा जो आका जो दिल्ली में बैठ के, हमारी राजधानी में बैठ के जो लीडरशिप चला रहा है और इन सबको जो बढ़ावा दे रहा है, सह दे रहा है, हर तरफ से जो एंट्री करवाता है ऐसे लोगों को, घुसपैठियों को, ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की देन है। यहाँ पर ये भी सवाल लोगों की तरफ से ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीए का मामला हो या फिर ये सारी चीजें हो कि अखलाक को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं कि रिंकू शर्मा पे बात नहीं करते और अखलाक के घर चले जाते हैं, उनसे मिलकर तमाम ऐसी बातें हैं जो दिल्ली की जनता द्वारा की जा रही हैं। तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जो सीएम दिल्ली के जो सीएम दिल्ली का सीएम है, जो दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचता और इसके बाद वो प्लानिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, तो क्या ये वहां पे जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके का रवैया है यहाँ के तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है वोट देकर, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ के साथ शरीन, यहाँ के लोगों के साथ। माफ़ी चाहूँगी, मैंने केजरीवाल जी को वोट नहीं दिया और मैं खुलकर इसके लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हाँ, इस बात का मुझे अफसोस है कि हमारे राजधानी का कोई सीएम ऐसा है जो हमारे देश को जलाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे मंसूबों को अंजाम दे रहा है और आतंकवादी संगठन पर और जहाँ भी इस तरीके के एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, चाहे वो जिहादी ही क्यों ना हो, उनको बचाने के लिए, जिहादियों को बचाने के लिए ये मौन हो जाते हैं। वहीं पे इस तरीके से भाषण देते हैं कि जो भाषण सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक जाए। जहां पे जाना चाहिए, जहां पर इनको बोलना चाहिए, वहां पे मुंह पे चुप्पी साध लेते हैं, वहां पे ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। और जहां पे हम यही सोचते हैं कि एक बार तो हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, सहयोग करेंगे। अगर आप जिहादियों को पकड़ नहीं सकते, जिहादियों को सजा नहीं दे सकते, कम से कम जिहादियों ने जिस परिवार का नुकसान किया है, जिस परिवार के बेटे को मारा है, जिस परिवार का बच्चा रिंकू शर्मा मरा है, कम से कम उनके घर वालों से मिलो तो जाकर, उनके घर वालों को सहानुभूति दो। बीइंग अ सीएम ऑफ दिस स्टेट, आप उनसे जाके मिलो तो सही, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पे जिहादियों के सामने हमारे केजरीवाल जी का जो छवि है वो खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। छवि को लेकर तो लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से दिशा रवि को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 21 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, लोकतंत्र पे प्रहार है, किसानों को सपोर्ट करना क्या बुरी बात है, इन सारी चीजों को लेकर लोगों की तरफ से वो भी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से निर्भया का जो आरोपी था, जिसकी उम्र कम थी और उसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा छोड़ दिया जाता और ये कहा था कि कम उम्र है। आखिरकार अगर इसी तरीके से ये चीजें होती रही दिल्ली में, तो आजकल अगर 18 साल से नीचे का कोई भी अपराधी रहा, वो तो खुल के अपराध करेगा और ये कहेगा मुझे तो सजा मिलेगी नहीं, मैं तो छूट जाऊंगा। इस तरीके की चीजें होने लगेंगी अब।
खुल के अपराध करे या ना करे, लेकिन जहां पे लोगों के एक मानसिकता सेट हो जाएगी कि दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है, अगर आप एक बीइंग लेस देन 18, अगर किसी माइनॉरिटी से, अगर आप किसी माइनर एज से लेस देन जो कोई 18 है उनसे अगर आप कोई क्राइम कराते हो, हाँ अब तो 21 भी हो गई क्योंकि वो तो 21 का भी उन्होंने डाल दिया, अगर लेस देन 21 क्या पता वो कुछ आगे 25 भी हो तो उनके लिए वो भी माइनर हो जाए, क्योंकि केजरीवाल जी का जो होता है वो सेट होता है अपने सिचुएशन के हिसाब से, वो सेट करते रहते हैं वो। तो अब लोगों की एक माइंडसेट हो जाएगी, खालिस्तानियों और जिहादियों का एक माइंडसेट बन जाएगा कि एक आका दिल्ली में मुख्यमंत्री बना के बिठा दिया है हमने, जो भी क्राइम करना है करते रहो, बचा लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा निर्भया केस में किस तरीके से निर्भया के साथ क्या हुआ, उसके बाद कोई दुख नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी इनको प्रॉब्लम सिर्फ इससे था कि निर्भया के साथ जो अंजाम किया है एक लड़के ने, वो बहुत कम उम्र का है, उसको भाई सिलाई मशीन दे दो और उसको बचा लो। आपने देखा होगा वो बच भी गया, उसको कोई सजा भी नहीं हुई, आज वो फ्री है, आजाद है। किसकी देन है ये? अरविंद केजरीवाल जी की देन है। आज जिहादी घुसकर जाकर किसी को दिन दहाड़े चाकू भोंककर मार देते हैं रिंकू शर्मा को सिर्फ जय श्री राम बोलने पर। क्या हुआ उन आरोपियों के साथ? फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाओ ना, मारो उन सबको, वहीं पे गोली मार दो, उनको फांसी पे डालो। हाँ, वो भी तो 24 साल का लड़का था, वो कितना उम्र का था? 24 साल का लड़का था, उसका छोटा भाई क्या उम्र थी? एक इकलौता बच्चा अपने घर को चलाने वाले को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और हमारे अरविंद केजरीवाल जी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। बिहार से मनोज तिवारी आके मिलने चले आते हैं, कोई भी बड़े कहीं से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इनसे एक ट्वीट भी नहीं किया गया, क्योंकि वही बात आ जाती है, छवि ना खराब हो जाए इनकी। अपनी एक इमेज बना रखी है, उस इमेज को नहीं खराब करना चाहते। क्योंकि आपने देखा होगा एक विशेष वर्ग के मौलाना को किस तरीके से हर महीने पेंशन दिया जाता है, वहीं पे पुरोहित का कोई सैलरी नहीं है। क्यों? इससे साफ साफ दिखता है कि ये एक दोगली राजनीति खेल रहे हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। ये भूल गए हैं कि दिल्ली में अगर इनको किसी विशेष वर्ग ने वोट दिया है तो ऐसे कई ऑटो चालक, रिक्शा चालक और एक हिंदू समुदाय है जो उनको वोट देता है और दिया है, तभी वो दिल्ली की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने बिना किसी संघर्ष के। वो ये ना भूलें। लेकिन ये उनकी आखिरी राजनीति है, आखिरी सत्ता है, जितना द्रोह करना है कर लें, ये उनका आखिरी पारी है। जी, धन्यवाद मैम।